हाँ एवरीवन, नमस्ते। हम डिटेल में बात करने वाले हैं शुभारती डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। होप कि आपको पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे कि यहाँ से आप कौन कौन से प्रोग्राम्स यूजी में यानी बैचलर डिग्री में कर सकते हैं और इनके पास क्या क्या अप्रूवल्स है। अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी की, ये इंडिया की कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है और इसका कैंपस तो अमेजिंग है, बहुत बड़ा है। 250 एकर्स पे कैंपस फैला हुआ है और ये सारे फैसिलिटी जैसे फाइनेंस फैकल्टीज मिल जाएंगे, वाईफाई कैंपस मिल जाएगा, रेसिडेंटल फैकल्टीज मिल जाएगा, बैंकिंग सर्विसेज भी हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस तरह करके मल्टीपल सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाने वाली हैं। और मैं बात करूँ यूपी की, तो यूपी की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर कोई बच्चा यूपी या यूपी से आउटसाइड भी है तो भी वो अपना यहाँ से डिस्टेंस में एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि उनका यहाँ से आप ऑनलाइन में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो चिंता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एलएमएस का पोर्टल मिल जाता है जहाँ पे आपको जो ये होता है पीडीएफ्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें मिल जाती है। साथ के साथ आप यहाँ पे लॉग इन करके अपना असाइनमेंट एंड ऑल वो सारी चीज़ें देख सकते हो, असाइनमेंट भी दे सकते हो और साथ के साथ ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन रिजल्ट, एवरीथिंग आपके डैशबोर्ड पे मिल जाता है। तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हो subharti.ddE.com। subharti.ddE.com इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप ऑनलाइन डिस्टेंस के बारे में प्रॉपर डिटेल में जान सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ से कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने 12th कंप्लीट कर रखा है तो आज हम 12th कंप्लीट बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें हम बताने वाले। आप में से कोई बच्चा जॉब पे है या फिर कहीं पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, या फिर वो अपने एजुकेशन या फिर रेगुलर डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ शुभारती विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन डिस्टेंस। कुछ बच्चा सोच रहा है कि मुझे दिल्ली एसओएल से लेना है या किसी रेगुलर से लेना है या फिर इग्नू से लेना है, तो वहाँ पे होता है क्या है कि बैकलॉग्स बहुत सारे लगते हैं, टाइम पे सारी चीज़ें बताया नहीं जाता और सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसके माध्यम से आपको डे टू डे अपडेट्स आते रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आप में से कोई बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का सोच रहा है तो आपका जो है 12th किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे आप कर सकते हो हिंदी से भी बीए कर सकते हो, कुछ लोग जनरल 3 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं प्रोग्राम में, और साथ के साथ कोई इंग्लिश ऑनर्स भी इंग्लिश से करना है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स से भी करना चाहता है वो भी अवेलेबल है। मिनिमम जो आपका ड्यूरेशन रहता है 3 साल में आपका, एक 6 सेमेस्टर में आपका कंप्लीट होता है और मैक्सिमम 6 ईयर में आपका कंप्लीट होता है। ओके, फीस जो रहता है आपको 6500 रुपये रहता है पर ईयर फी, कोर्स फी। और आपको यहाँ पे आपको चार्ज किया जाता है 2000 रुपये एग्जाम फी, यानी 6500 प्लस 2000 यानी 8500 रुपये। वन टाइम आपको एक चार्ज किया जाता है जो कि रजिस्ट्रेशन फीस। अब कोई भी यहाँ से आपका क्या कहते हैं जॉब करने के बाद सिविल सर्विसेज, टीचर, एयरफोर्स, आर्मेड, बैंकिंग, एक्सवाइजेड गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में आप जा सकते हो। ये तो था हमारा ऑल अबाउट बीए प्रोग्राम। अगर हम बात करें नेक्स्ट यूजी प्रोग्राम का, तो कुछ बच्चे होते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में कोर्स करना, तो आप बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। इसका भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है और इसके लिए भी 12वीं होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और फीस बहुत कम है। क्योंकि हम लोग डे टू डे काउंसलिंग का काम करते हैं मल्टीपल यूनिवर्सिटी के साथ, तो मैंने एक चीज़ देखा कि फीस जो है शुभ भारती का एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या उससे भी कम है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ रहने वाला है। यहाँ पे 12,000 रुपये पर ईयर फी प्लस 2000 रुपये यानी 14,000 रुपये पर ईयर फी आपको दिया जाता है। 3 साल का ये प्रॉपर कोर्स रहता है, और आप में से कोई भी अगर कोई जर्नलिज्म में काम करना चाहते हो, अच्छा खासा करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब बात करेंगे आप में से कोई अगर सोच रहा है और कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं यूजी में, तो आप यहाँ से बीलीव कर सकते हैं। बट बीलीव के लिए मैं कहना चाहता हूँ BLIS, सॉरी, बीलीव और BLIS नॉर्मली दोनों सेम होता है। तो आप में से कोई सोच रहा है BLIS करना है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, किसी लाइब्रेरी में जाके जॉब करना है, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ये 1 साल का प्रोग्राम है, बट आपका ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होना चाहिए। ओके, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो आपका 1 ईयर का ये कोर्स रहता है, मैक्सिमम 2 ईयर में कंप्लीट होना होता है। 14,000 रुपये फी है, 2,000 रुपये एग्जाम फी आपको देना पड़ता है, 1,500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस जाता है। और आपको जो है कहाँ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हो ये सारी चीज़ें हैं, लॉ, लाइब्रेरी, स्कूल, कंस्ट्रक्शन, कहीं पे भी आप किसी भी लाइब्रेरी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके,
तो आप में से कोई सोच रहा है कि भाई मुझे BLIS करना है, तो आपके लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं बैचलर डिग्री में। तो BBA में आप में से कोई सोच रहा है डिस्टेंस से करने के लिए, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ई बुक्स एंड ऑल मिल जाता है, उससे पढ़ाई कर सकते हो। आप में से कोई CA CS या फिर क्या कहते हैं LB का भी प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट जॉब में, और आप में से सोच रहा है BBA करना है बैचलर में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करनी है, तो फी बहुत कम है। 14,000 रुपये नॉर्मली सेमेस्टर वाइज फीस नहीं होते कुछ यूनिवर्सिटी के, तो 14,000 रुपये पर ईयर प्लस 2,000 रुपये एग्जाम फी आपको यहाँ पे चार्ज किया जाता है। बट वन टाइम 1,500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन का भी फीस चार्ज किया जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद और कौन सा कोर्स कर सकते हैं, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स भी अवेलेबल है। आप में से कोई सोच रहा है मुझे BCom करना है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मुझे अच्छा खासा करना है, तो 8,000 रुपये पर सेमेस्टर और 2,000 रुपये एग्जाम फी, 10,000 रुपये आपको, यानी 30,000 रुपये में अराउंड आपका BCom कंप्लीट होने वाला है। और कुछ लोग BCom ऑनर्स भी करना चाहते हैं, वो जो था हमारा प्रोग्राम था, अगर ऑनर्स भी करना है तो 10,000 रुपीज़ पर ईयर का फीस है, 2,000 रुपये एग्जाम फी, यानी 12,000 रुपये। 36,000 में आप सारी चीज़ें कर सकते हो। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप, बैंकिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कॉमर्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी आप जॉब कर सकते हो, या फिर फ्यूचर में आप जैसे CA CS CFA FRM इस तरह करके किसी के अंडर CA के भी काम कर सकते हैं, CA भी बन सकते हो। आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है कि साथ के साथ बैचलर का डिग्री लेके जाओ। कुछ एक्स्ट्रा फीस भी होते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। फीस एक्स्ट्रा पे जाएंगे, आप फी सेशन 4 23-24 पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाने वाला और कौन कौन सा एक्स्ट्रा फीस। तो 1,500 रुपये मैंने बार बार बताया कि आपको नॉन रिफंडेबल वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी चार्ज किया जाता है। 2,000 रुपये नॉर्मली मैंने बता ही दिया। और किसी को बैकडेट पेपर और बैक पेपर अपेयर करना है, 250 रुपीज़ पर पेपर। आपको क्रेडिट ट्रांसफर का 1,500 रुपये, और इस तरह करके मल्टीपल फीस है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर सुभारती पे जाओगे, subbharti.com पे, वहाँ पे मिल जाएगा, या आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, विल हेल्प यू फॉर दैट। या फिर किसी को इस यूनिवर्सिटी या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में भी उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर हेल्प करती है, गाइड करती है फॉर एडमिशन। आज ही कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, विल हेल्प यू फॉर एडमिशन। थैंक यू, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुभारती के मास्टर्स डिग्री के बारे में। यहाँ पे 2 तरह के डिग्री प्रोग्राम किए जाते हैं सुभारती डिस्टेंस में। एक तो आपका मास्टर्स डिग्री होता है और एक आपका बैचलर डिग्री होता है। तो ये तो था हमारा बैचलर, और हम मिलेंगे अब। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सुभारती वैलिड है कि नहीं, तो मैं कहना चाहता हूँ UGC DEB से सारे अप्रूवल्स हैं, नेक एक ही ग्रेडिंग है, तो ये इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आँख बंद करके एडमिशन लेंगे, और कहीं पे कुछ समझना हो कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है। विल हेल्प यू ऑल द वे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।